पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से देश भर में रोष का माहौल था, लेकिन कल रात 1:30 के लगभग जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद से आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया गया। आपको बता दें, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। पहलगाम का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर इस दौरान चलाया गया। 9 आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के ठिकाने जिन पर यह हमले किए गए। पहलगाम हमले का भारत ने बदला लिया। आपको बता दें, पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें इस दौरान दागी गई। जैश, लश्कर के हेडक्वार्टर इस दौरान तबाह कर दिए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को इस दौरान निशाना बनाया गया। और भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद हुई। देर रात 1:30 बजे के आसपास यह कार्रवाई की गई और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने पति को गंवा दिया था पहलगाम हमले के दौरान। 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा पहलगाम में जो घटना घटित की गई, जो आतंकी हमला किया गया, उस पर यह एक बड़ी प्रतिक्रिया, एक बड़ी चोट। जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के अड्डे तबाह कर दिए गए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की गवाही देती हैं। पहलगाम हमले का भारत ने बदला लिया है। आपको बता दें, 9 आतंकी ठिकाने जिन पर भारत ने हवाई हमला किया। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, बरनाला और तेहरा कलां, जिसमें बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह, जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर है, वहां पर यह कार्रवाई की गई। मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर तैयबा का आतंकी हेडक्वार्टर था, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। सर्जन, तेहरा कलां का ठिकाना जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, वहां पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। और यह जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग राज्यों से 9 आतंकी ठिकानों पर इस दौरान भारतीय सेना कहर बनकर टूटी और जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के अड्डे तबाह कर दिए गए। वहीं भारत में लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी चूर चूर। जनता टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह महा कवरेज लगातार जारी है। आतंकी ठिकानों पर भारत ने मिसाइल अटैक किया और रात 1:30 बजे यह पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बता दें, अलग अलग आतंकी संगठनों के जो भी ठिकाने थे, उन पर यह कार्रवाई देर रात अमल में लाई गई। पहलगाम हमले का भारत ने बदला लिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम हमले का बदला 15 दिनों बाद ले लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो भी आतंकी संगठन थे उनके ठिकानों पर यहां पर एयर स्ट्राइक की गई। क्या कुछ माहौल लखनऊ में आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहलगाम हमला हुआ था, उसमें 26 निर्दोष मारे गए थे, उसके बाद से एक उबाल था। जनता गुस्से में थी कि आखिर इन मासूमों की हत्यारों से बदला कब लिया जाएगा। और जिसमें क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान से आए थे, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस हिस्से से ये आतंकी घुसे थे और पहलगाम में निर्दोषों के मौत के घाट उतारा था। इसके बाद से लगातार जनता सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर कब भारत बदला लेगा। लेकिन बदला लिया गया है, घर में घुस कर मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात जब लोग शांति से सो रहे थे और सुबह जब उठे तो एक हर्ष और एक गौरव के साथ उठे। उनकी जब आंख खुली और उन्होंने पहली खबर जानी कि आज भारत ने घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और देर रात करीब 9 ऐसे हवाई हमले किए जिसमें 50 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनके मारे जाने की खबर है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो प्रेस नोट जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी सिविलियन को या फिर जो मिलिट्री कैंप हैं उनके पाकिस्तान के, उनको निशाना नहीं बनाया गया है। सिर्फ जो मिलिटेंट्स हैं
उनको निशाना बनाया गया, यानी कि जो इस आतंकी साजिश में, पहलगाम की आतंकी साजिश में जो लोग शामिल थे उनको उनके ठिकानों पर हमला किया गया है और वो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पूरा वो इस इलाके को। देर रात से ही जो माहौल है वो बिल्कुल पैनिक हो गया था, लेकिन सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि जो जो ड्रिल होनी है, यानी कि जो आज मॉक ड्रिल होगी, उसके तहत लोगों को शांत कराने की भी कोशिश की जाएगी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में भरपूर क्षमता है पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए। अगर कोई रिएक्शन आता है तो उसके लिए भारत तैयार है। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक खास बात जरूर है कि आज सुबह से ही सड़कों पर लोग निकल आए हैं और जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है वो एक हर्ष और गौरव के साथ सेना को बधाई दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो दर्दनाक घटना पहलगाम की, जहां पर लोगों के जो दिलों में जो एक आग उबर रही थी, जो गुस्सा था, उसको आज जरूर शांति मिली है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से बदला लिया गया है उससे ज्यादा लोगों को सुकून भी मिला है और इस बदले की कार्रवाई को पूरा भी अमल में लाया गया है। फिलहाल अभी कुछ देर बाद जो शुभम है जो मारा गया था उस आतंकी हमले में, उसके परिवार से मिलने जो उत्तर प्रदेश के स्पीकर हैं सतीश महाना, वो मिलने जा रहे हैं। कानपुर में उस फैमिली के साथ मिलेंगे, उनको आश्वासन भी करेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार ने वादा किया था कि जो भारत की जनता चाहती है उसी तरह से बदला लिया जाएगा। आज बिल्कुल देर रात उसी तरह से बदला लिया गया है और उस फैमिली से मिलने के अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी रखी गई है, जहां पर पूरा विस्तृत से जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से हमला किया गया, कितने जो स्ट्राइक किए गए हैं वहां पर और कितने लोगों की मारे जाने की आशंका है। फिलहाल जो लखनऊ में भी, क्योंकि आज मॉक ड्रिल का भी दिन है, आज शाम को ब्लैकआउट होगा, उसके तहत जहां पर सायरन बजाया जाएगा, लोगों को चेताया जाएगा कि अगर किसी तरह का कोई हमला उधर से देखने को मिलता है तो कैसे लोग अपना बचाव करें। सायरन की आवाज़ पहचानी जाएगी कि लोग उस सायरन की आवाज़ को पहचान सकें कि ये हमले की चेतावनी है और अब क्या रिएक्शन देना है जनता को, इसके बारे में आज चेतावनी दी जाएगी और लोगों को समझाया जाएगा और अपनी क्षमता के बारे में भी बताया जाएगा कि भारत के पास सैन्य क्षमता कितनी है, इसके बारे में भी जानकारी। फिलहाल आज सुबह से जो माहौल बहुत गर्म चल रहा था उसमें पानी की बूंदें पड़ी हैं और वो शांत जरूर हुआ है। लखनऊ से आप तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कई लोग भी मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करें कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो क्या कुछ कह रहे हैं? आप लोग जब हमला हुआ उसके बाद से गुस्सा जरूर था लोगों के बीच। अब एयर स्ट्राइक की है भारत ने, अब महसूस कर रहे हैं कि हाँ बदला लिया गया पूरी तरह से। जैसा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने करीब 26 लोगों को जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पे हत्या की थी, जिसके बाद लोगों में बहुत सा उबाल था, लोगों में था, जिसके चलते कल रात में जो जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला करके बदला लेने का प्रयास किया, उससे यही है कि हम लोग में अंदर एक खुशी है कि हम भारत भी एक शक्तिशाली देश है। चाचा आप कितने साल के हैं? 77 साल के। 71 की लड़ाई आसपास, 71 की लड़ाई के बारे में सुना आपने? हाँ सुना, तो याददाश्त तब नहीं रही। ये बताइए, कल भारत ने फिर बदला लिया है, 26 लोगों की मौत का बदला लिया गया है, अब अंदर से दिल में सुकून है? सुकून तो नहीं है, बदला लेना चाहिए। बदला ले लिया कल हिंदुस्तान ने, ये बहुत अच्छी बात, और उस पर आक्रमण करे। अभी अपने पे नहीं छोड़ना। बेगुनाह मारा है उनको, धर्म जात पूछ के, तो उनको बदला ले करके बिल्कुल एकदम पीओके पे कब्जा कर ले और नक्शे से जो है मिटा दे पाकिस्तान। अब पीओके पूरा अपना होना चाहिए। देखिए ये वो लोग हैं जो काफी उम्र से सब देखते हुए आ रहे हैं। इनका कहना है कि अब वो समय है कि जब पीओके को पूरा हथियार लेना चाहिए और इस बदले के साथ ही इस स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और ये लोगों के देखिए भावनाएं हैं और लोग इस भावनाओं से इसलिए भी जुड़ जाते हैं क्योंकि जब कोई निर्दोष मारा जाता है तो कहीं ना कहीं इसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और भी लोग हैं देखिए चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं। जो कल एयर स्ट्राइक की है उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि एक बड़ा स्टेप है सरकार की तरफ से लिया गया? जी, हम डॉक्टर रिजवान
ये जो सरकार का लिया बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि जो है लोगों के अंदर गुस्सा हुआ था। भारत की जनता चाहता था कि इसका बदला लिया जाए। जो भी आतंकी शिविर हैं और ख़ासकर पाकिस्तान या ऐसे मुल्क जो आतंक को पनाह देते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर समुदाय जाति धर्म से ऊपर उठ के हम चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। उन जिन माओं और बहनों का जो है एक सेटिस्फेक्शन है ना अंदर, क्योंकि कल जिस तरह से स्ट्राइक की है हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल है। इससे जो है कि भारत के प्रधानमंत्री से हम यही उम्मीद रखते हैं, भारत सरकार से हम यही चाहते भी हैं कि बदला तो बदला, मतलब जो है बेगुनाहों को नहीं मारा जाए, लेकिन जो है ऐसा बदला लिया जाए कि जो है सबक मिले उनसे, कि आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। हमारी यही डिमांड है कि भारत आतंकी हमले जो हैं वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग ये बताइए कि जिस तरह से पहलगाम हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत, अब एक सेटिस्फेक्शन है अंदर से, लगता है कि हाँ जो बदले की जो जितनी जरूरत थी उस तरह से बदला लिया है भारतीय सेना ने। बहुत अच्छा लिया है, बहुत बढ़िया ये न्याय रहा। और सबसे बढ़िया धन्यवाद हम देते हैं मोदी जी को, जिसने इतना अच्छा जो है स्ट्राइक किया। इससे पूरा भारत सब कुछ प्रसन्न है कि वह ऐसा ही होना चाहिए, बदला ऐसा ही होना चाहिए। देखिए लोगों का रिएक्शन है और लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी है कि जिस तरह से पहलगाम में 26 मासूम जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ कुछ खुश गए थे, उनको मौत के घाट उतारा गया था। इस बात की वजह से भी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जो आर्मी है, जो फोर्सेस हैं, उनके साथ तो आए दिन किसी ना किसी बॉर्डर पे इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन जब मासूमों को निशाना बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं गुस्से का उबाल बढ़ जाता है। फिलहाल इसका जो रिएक्शन भारतीय सेना ने दिया है, इसके बाद से लोगों के बीच एक गर्व तो है ही सेना पर, और इसके अलावा एक सेटिस्फेक्शन है कि बदला जो जिस तरह से लिया गया, जिस तरह से घुसकर अंदर मारा गया है, उसका जरूर एक सेटिस्फेक्शन अंदर लोगों में देखने को मिल रहा है। साथ ही तौकीर इस दौरान सबको मॉक ड्रिल की तैयारी कराई जा रही थी, देश के अंदर तैयारी की बात चल रही थी, लेकिन भारत ने एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान की तैयारियों को चेक करते हुए जो रात में एयर स्ट्राइक की, उससे काफी कुछ साफ हो गया कि किस तरह से भारतीय सेना पूरी तैयारी में थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही थी और मीटिंग के बाद भी लगातार जो भी तैयारियां हैं सेना की, वो उसे जानते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देर रात जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, सब अपने आराम से अपने अपने घरों में सो रहे थे और सुबह उठते इस तरह की खबर मिलती है। किस तरह से आज गर्व की अनुभूति पूरा भारत कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से जो भी क्लेम किए गए कि हमने यहां के सैनिकों को बंदी बनाया है, वो भी सब झूठे होते हुए नजर आए। पाकिस्तान के भी कुछ 2 फाइटर जेट थे जिन्हें भारतीय सीमा के अंदर ही ढेर कर दिया गया। तो यहां पर पाकिस्तान के किसी मंसूबे को कामयाब भी नहीं होने दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को गहरी चोट भी दी भारत ने। देखिए सबसे कि अगर भारत हमला करता पाकिस्तान पर तो उसके क्या रिएक्शंस होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या कोई अन्य देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, कौन उसका साथ देगा, कौन भारत का साथ देगा, सबसे बड़ा सवाल यही था। लेकिन जो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से ट्वीट आया, उन्होंने साफ कहा है कि हिमाकत ना करे पाकिस्तान बदला लेने की। ये भारत का अधिकार था, क्योंकि उनके घर पर हमला किया गया था, 26 लोगों के मौत के घाट उतारा गया था, इसलिए भारत का बदला लेना जायज है, लेकिन पाकिस्तान हिमाकत ना करे इसका रिएक्शन देने की। यानी कि अमेरिका का जो रुख है वो एकदम साफ हो गया है कि वो भारत के साथ खड़ा हुआ है और इस आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। फिलहाल अभी इस घटना के बाद से जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग लोगों के आए हैं। सवाल जरूर खड़े हुए थे, क्योंकि जब घटना हुई थी उसके काफी दिन बाद ये एयर स्ट्राइक हुई है। इस दौरान चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे नेता हो, चाहे लोग हो, जनता के अंदर एक आक्रोश था। वही आक्रोश पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी था। वो भी कह रहे थे कि ऐसी कौन सी तैयारी है जिसकी वजह से इतनी देरी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्री के अलावा अपने रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर्स, उनकी तरफ से बयान आ रहे थे कि बदला भी लिया जाएगा और जनता के अनुरूप बदला लिया जाएगा, यानी कि जो जनता चाहती है जिस तरह से, उस तरह से बदला लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं लोग इसी उम्मीद के साथ रोज सो जाते थे कि शायद खबर आएगी कि भारत ने कोई बदले जैसी प्रक्रिया को अपनाया है। लेकिन कल जब रात में लोग सोए और उसके बाद जब आज सुबह उठे हैं तो उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं, उनकी सोच बदल चुकी है। सेना के लिए वो गर्व महसूस कर रहे हैं और भारत सरकार के लिए खासकर जो लगातार इस तरह के दावे तो कर रही थी लेकिन कोई स्टेप नहीं दिख रहा था। और लोग कह रहे थे क्या ये वैसे ही पुलवामा की तर्ज पर इस तरह का एयर स्ट्राइक होगा
या नहीं होगा, इस तरह के सवालात रोज पैदा होते थे। लेकिन फिलहाल कल जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान को, उससे तो तस्वीर साफ कर दी है कि अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, अब कदम आगे बढ़ने हैं और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए अब हिंदुस्तान तैयार है कि अगर कोई रिएक्शंस आते हैं तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो भरपूर देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो आज जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी बहुत जरूरी हो जाती है कि इस तरह की एयर स्ट्राइक के बाद क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन जो आज मॉक ड्रिल है उसके तहत जो हिंदुस्तान 157 ऐसे जिले हैं जहां पर जो मॉक ड्रिल कराई जाएगी, यानी कि उन सभी जगहों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। पहले ही भारत की तैयारी थी, नेक्स्ट डे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए दूसरे दिन के लिए ये तैयारियां तय कर दी गई थी कि भारत को लोगों को कैसे तैयार किया जाएगा किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए, और उसके अगर वॉर छिड़ती है तो उस वॉर के दौरान किस तरह से अपनी सेफ्टी करनी है। तो इसके लिए आज एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है, जगह जगह लोगों को सचेत किया जाएगा और अपने जो सेना का जो पराक्रम है उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो सायरन है उसके जरिए अलर्ट किया जाएगा कि इस तरह का सायरन कभी भी बचेगा तो आपको जाना है कि अब वॉर छिड़ चुकी है और अपने को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे बचाना है, अंधेरा कब करना है, कब घरों की एक एक लाइट बंद कर देनी है। इसको लेकर आज इस पूरी मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया है। लेकिन एक बड़ा कदम जो कल भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है वो जरूर गर्व की अनुभूति लोगों को करा रहा है। साथ ही तौकीर आपसे जानना चाहेंगे, मॉक ड्रिल की आपने बात की, लखनऊ में किस तरह की तैयारी और किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन की ओर से? क्या कुछ ऐसे मानक अपनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके आज की मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, कल सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, जो पुलिस के साथ सहायता करते हैं, अलग अलग इलाकों के लोग, उनके साथ एक मॉक ड्रिल की गई थी। सबसे पहले उनको चिताया गया था क्योंकि वो आम जनता के बीच रहते हैं और सबसे पहले वही लोगों की मदद करने पहुंचते हैं। इसलिए कल उनकी एक मॉक ड्रिल कराई गई थी। उनको बताया गया था कि अगर किसी तरह की आग लग जाती है, कोई हवाई हमला होता है तो उस दौरान क्या करना है। फिलहाल आज की जो मॉक ड्रिल है उसमें दो सबसे अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है सायरन की आवाज को पहचानना, क्योंकि जब कोई वॉर होती है तो उसके सायरन की आवाज अलग होती है, वो लोगों को पहचानी जानी है ताकि किसी भी तरह के हमले के दौरान आपको सायरन की आवाज से ये पता चल जाएगा कि अब हवाई हमला किसी तरह का होने वाला है या हो रहा है। तो उस तरह से आप अपने आप को कैसे सेव करेंगे और आम लोगों को कैसे सेव करेंगे, आपके आसपास की वो इमारतें जो सेफ हैं वहां तक लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा, मेडिकल की जो टीम्स हैं उनको कैसे अलर्ट पर रहना है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी की जो टीम्स हैं जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो कैसे आप बचाव करेगी। इसके अलावा जो फायर की जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, इसके अलावा जो पुलिस की फोर्सेस हैं वो कैसे काम करेंगी, इसको लेकर आज पूरी एक मॉक ड्रिल होगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लैकआउट होगा, यानी कि अंधेरे के दौरान आप कैसे इस पूरे ऑपरेशंस को अंजाम देंगे और आम लोग उस दौरान क्या कर सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि ब्लैकआउट के दौरान आप कोई भी एक टॉर्च का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसके लिए मनाही होती है। क्योंकि इससे अगर वो ऐसा ही कर रहे हैं, रोशनी देख के उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर लोगों की तादाद है, ऐसी जगहों पर हमला आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए ब्लैकआउट किया जाता है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों के बारे में कोई भी हवाई हमले के दौरान जानकारी एयरक्राफ्ट को ना हो सके। फिलहाल इसी के मद्देनजर आज ये दो मुद्दे हैं जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा जानकारी दी जाएगी। एक सायरन, दूसरा जो ब्लैकआउट है इसके बारे में। फिलहाल आज की मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल रात में ही भारत ने हमला किया है, अपना बदला पूरा किया है। इसके रिएक्शंस अगर होते हैं तो क्या होंगे और क्या हो सकते हैं, इसके लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं भारत की तैयारी थी और डेट और समय पहले से तय था, इसी वजह से मॉक ड्रिल की डेट एक दिन बाद की रखी गई है। जिस दिन एयर स्ट्राइक की गई उसके नेक्स्ट डे मॉक ड्रिल है, यानी कि लोगों के बीच अब इस जानने की और इसे समझने की उत्सुकता भी होगी और लोग बढ़ चढ़ कर इस बात को समझेंगे कि अब वो माहौल है जहां पर अपने आप को सचेत भी करना है और जानकारियां भरपूर अपने पास रखनी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर तमाम जानकारी के लिए। अलग अलग आतंकी संगठनों को यहां पर निशाना बनाते हुए उनके हेडक्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई।